हम सच में इतने व्यस्त हो गए हैं कि अब अपने माता पिता की अंतिम विदाई में भी शामिल नहीं हो सकते? एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने लाखों लोगों को अंदर तक झकझोर दिया। एक पिता की मौत हो गई, लेकिन उनकी बेटियां अंतिम संस्कार में नहीं पहुंची। उन्होंने वीडियो कॉल पर अंतिम दर्शन किए और अंतिम संस्कार के लिए सिर्फ 5,100 भेज दिए। सवाल सिर्फ पैसों का नहीं, सवाल रिश्तों का है, इंसानियत का है और उस बदलते समाज का है जहां शायद वक्त तो सबके पास है, लेकिन शायद अपनों के लिए नहीं। नमस्कार, मैं अनामिका मिश्रा और आप देख रहे हैं बजरबट्टू लॉजिकल। एक पिता जिसने अपनी 3 बेटियों को पढ़ाने और उनका पालन पोषण करने में अपनी जिंदगी बिता दी। हरियाणा के सोनीपत के एक ओल्ड एज होम में वो गुजर गए। हैरानी की बात यह है कि 3 बेटियों में से कोई भी खुद अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो पाई। इसके बजाय बेटियां नेपाल, उत्तर प्रदेश और मुंबई से वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता के अंतिम संस्कार में शामिल हुई। शिवचरण राम रतन गुप्ता, जो असल में मुंबई के रहने वाले थे और पहले कपड़ा व्यापारी थे, लगभग 2 साल से वो ओल्ड एज होम में रह रहे थे। उम्र के इस पड़ाव पर उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत थी अपने परिवार के साथ की, लेकिन परिस्थितियां ऐसी बनी कि उन्हें वृद्ध आश्रम में रहना पड़ा। वहीं उनकी तबीयत बिगड़ी और आखिरकार उनका निधन हो गया। जब वृद्ध आश्रम के लोगों ने उनके परिवार को फोन करके इस दुखद खबर की जानकारी दी तो उम्मीद थी कि बेटियां जल्द से जल्द आ जाएंगी। आखिर उनके पिता की आखिरी विदाई थी, लेकिन जो जवाब मिला उसने वहां मौजूद हर व्यक्ति को हैरान कर दिया। उनकी बेटियों ने कहा कि वो अंतिम संस्कार में नहीं आ पाएंगी। उन्होंने वीडियो कॉल के जरिए अपने पिता के अंतिम दर्शन किए और अंतिम संस्कार के खर्च के लिए सिर्फ 5,100 रुपए भेज दिए। इसके बाद वृद्धाश्रम के लोगों और स्थानीय लोगों ने मिलकर उस बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कराया। दोस्तों, यहाँ एक पल के लिए खबर को रोकिए, जरा सोचिए। एक पिता बचपन में अपनी बेटियों को उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, स्कूल छोड़ने जाता है, उनकी फीस भरने के लिए अपनी जरूरतें छोड़ देता है, खुद फटा जूता पहनकर भी अपनी बेटी को राजकुमारी की तरह रखता है, हर जिद पूरी करता है, कभी एक तकलीफ नहीं होने देता, अपने सपनों को दबाकर अपनी बेटी की सपनों को उड़ान देता है। इस बदलते समाज में अपनी बेटी को एक अलग पहचान बनाने के लिए प्रेरित करता है। पिता हमेशा एक ढाल बनकर हर दुख में खड़ा रहता है, फिर बेटियों की शादी करता है। और यहाँ देखिए कि एक पिता ने अपनी बेटियों को पढ़ा लिखा कर इतना काबिल बनाया, लेकिन उसी पिता की आखिरी यात्रा में वो बेटियां मौजूद नहीं थी। ये सोचकर ही दिल भारी हो जाता है। किसी की मजबूरी क्या थी ये हम नहीं जानते। हर परिवार की अपनी परिस्थितियां होती हैं, इसलिए किसी के इरादे पर फैसला सुनाना सही नहीं होगा। लेकिन ये घटना एक बहुत बड़ा सवाल जरूर छोड़ जाती है। क्या आज काम, करियर और व्यस्त जिंदगी हमारे रिश्तों से ज्यादा बड़ी हो गई? आज पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं, ओवर टाइम करते हैं, छुट्टियां छोड़ देते हैं, अपनी इच्छाएं दबा देते हैं, लेकिन क्या यही बच्चे बड़े होकर अपने माता पिता के लिए कुछ घंटे भी नहीं निकाल पाएंगे? यही सवाल इस खबर ने पूरे देश के सामने खड़ा कर दिया। हम अक्सर कहते हैं कि भारत में परिवार सबसे बड़ी ताकत है, यहाँ माता पिता को भगवान का दर्जा दिया जाता है, लेकिन पिछले कुछ सालों में वृद्धाश्रमों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही। पहले लोग सोचते थे कि वृद्धाश्रम उन लोगों के लिए होते हैं जिनका कोई अपना नहीं होता, लेकिन अब वहां ऐसे माता पिता भी पहुंच रहे हैं जिनके बच्चे अच्छे पदों पर हैं, आर्थिक रूप से सक्षम हैं, लेकिन उनके पास समय नहीं। यही सबसे बड़ी विडंबना है। इस खबर को पढ़ते हुए शायद हर बेटी, हर बेटा और हर माता पिता का दिल एक बार जरूर भर आएगा, क्योंकि एक पिता और बेटी का रिश्ता इस दुनिया में सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक माना जाता है। एक पिता अपनी बेटी की पहली मुस्कान पर मुस्कुराता है, उसकी पहली चोट पर सबसे ज्यादा दर्द उसी को होता है। जब बेटी स्कूल जाती है तो पिता गर्व महसूस करता है, जब बेटी विदा होती है तो सबसे ज्यादा आंसू भी उसी पिता की आंखों से निकलते हैं। और शायद हर पिता अपने जीवन के आखिरी दिन तक यही उम्मीद करता है कि उसके बच्चे उसके साथ रहेंगे। इसलिए ये खबर सिर्फ एक परिवार की कहानी नहीं लगती, ये समाज के बदलते चेहरे की कहानी भी है। आज सोशल मीडिया पर हजारों लोगों ने इस घटना पर दुख जताया। कई लोगों ने लिखा कि अगर ये सच है तो ये बेहद दर्दनाक है। कुछ लोगों ने कहा कि पैसा कभी भी माता पिता की मौजूदगी की जगह नहीं ले सकता। सोचिए, सिर्फ 5,100 रुपए भेज देना आसान था, लेकिन क्या उस पिता को आखिरी बार कंधा देने की कीमत सिर्फ 5,100 रुपए थी? शायद नहीं, क्योंकि कुछ चीजें पैसे से कभी नहीं खरीदी जा सकती। माता पिता की आखिरी विदाई उनमें से एक है। आज हम सब अपने करियर के पीछे भाग रहे हैं, अच्छी नौकरी, अच्छा घर, अच्छी गाड़ी और कई लोग तो विदेश में सेटल होना चाहते हैं। लेकिन अगर इन सब को हासिल करते करते हम अपने माता पिता के साथ बिताने वाले आखिरी पल भी खो दें
तो क्या हम सच में जीत रहे हैं या फिर कहीं ना कहीं हम हार रहे हैं। कहा जाता है जब बच्चे छोटे होते हैं तो माता पिता उनके लिए समय निकालते हैं, और जब जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को उनके लिए समय निकालना चाहिए। लेकिन आज कई परिवारों में ये संतुलन टूटता हुआ दिखाई देता है। मैं खुद एक बेटी हूँ और ये मामला सामने आने के बाद मेरे कलेजे में सांप लौटने लगे। ऐसा लगा जैसे लोगों के दिल से भावनाएं पूरी तरीके से खत्म हो गई। ये मामला पूरी तरीके से इंसानियत को शर्मसार करने वाला है। एक पिता और बेटी का रिश्ता दुनिया के सबसे खूबसूरत रिश्तों में से एक है। जिस पिता ने अपने बच्चों की हर छोटी बड़ी खुशी के लिए पूरी जिंदगी मेहनत की, वही पिता अगर अपने आखिरी सफर में अपनी बेटियों का इंतजार करता रह जाए तो ये सवाल सिर्फ एक परिवार का नहीं बल्कि पूरे समाज का बन जाता है। 3 बेटियों में से एक भी बेटी वहां नहीं पहुंच पाई, ऐसी कैसी मजबूरी थी। फैसिलिटी एडमिनिस्ट्रेटर आनंद कुमार ने बताया कि बेटियों को 20 दिनों से उनकी खराब सेहत के बारे में पता था। हाल ही में उनकी रेगुलर फोन पर बातचीत भी पूरी तरीके से बंद हो गई थी और उन्होंने स्टाफ से कहा था कि उनके पास ट्रैवल करने का टाइम नहीं। फिर भी बेटियों को कोई फर्क नहीं पड़ा। इस घटना ने पूरे समाज को सोचने पर मजबूर कर दिया। हम अपने माता पिता से आखिरी बार कब मिले थे? कब बिना किसी काम के सिर्फ उनसे बात की थी? कब उनका हाल पूछा था? कब उनके साथ बैठकर चाय पी थी? शायद हम में से कई लोगों को इन सवालों के जवाब नहीं पता होंगे। यही इस खबर का सबसे बड़ा संदेश है। माता पिता हमेशा के लिए हमारे साथ नहीं रहेंगे। एक दिन ऐसा आएगा जब हम चाह कर भी उनसे बात नहीं कर पाएंगे। इसलिए जब तक वो हमारे साथ हैं उन्हें समय दीजिए, उनकी बातें सुनिए, उनका सम्मान करिए, क्योंकि दुनिया की हर एक दौलत मिल सकती है लेकिन माता पिता दोबारा नहीं मिलते। ये खबर सिर्फ एक वायरल स्टोरी नहीं है, ये हमारे समाज का आईना है। ये हमें याद दिलाती है कि जिंदगी की सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं बल्कि अपने लोग हैं। अगर आपके माता पिता आज आपके साथ हैं तो उन्हें आज ही फोन कीजिए। अगर साथ रहते हैं तो आज उनके साथ कुछ समय बिताइए, क्योंकि जिंदगी का सबसे बड़ा पछतावा अक्सर वही होता है जो हम समय रहते कर सकते थे लेकिन नहीं कर पाए। इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय? क्या आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में रिश्ते सचमुच पीछे छूटते जा रहे हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बजरबट्टू दुनिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।